माँ के चरणों में प्रणाम। शिवरात्रि के दिन में कहते हैं कि आज के दिन शिव जी ने तांडव किया। आज के दिन हम सभी के मन में भी एक प्रकार का तांडव चल रहा था, लेकिन अभी गुरुजी गुरु माँ के दर्शन करने के बाद वहाँ पर शिव लहरी की तरह ठंडी ठंडी लहरें चलने लगी हैं। जिस तरह कैलाश पर सभी गण आज के दिन मस्ती में झूमते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, आज हम महसूस कर पा रहे हैं कि वो क्या महसूस करते हैं, किस तरह शिव पार्वती की प्रॉक्सिमिटी में गण सेलिब्रेट करते हैं। उसी तरह आज हम सभी महाशिवरात्रि का ये पर्व महसूस कर पा रहे हैं, सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। आइए आज के दिन की जो भी हमारी सेलिब्रेशंस हैं उनको स्टार्ट करें। वैसे तो वो स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हमारे बैंगलोर से, दिल्ली से प्रिपेयर करके आए हैं फॉलोअर्स, उनको हम अभी यहाँ पर इनवाइट करेंगे। तो हमारे बीच में एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनसे प्रेरित होकर गली बॉय ने रैप बनाए थे। सभी ने गली बॉय देखी होगी, यहाँ पर जो भी हैं ज़्यादातर लोगों ने गली बॉय देखी होगी। गली बॉय के रैप सभी को पसंद आए होंगे। वो प्रेरित हुए थे इन शख्सियत से। तो आइए अब हम यहाँ पर इनवाइट करते हैं गुरु बॉय को, जिन्होंने खासकर गुरुजी गुरु माँ के लिए एक रैप प्रिपेयर किया है और यहाँ पर प्रेजेंट करने आ रहे हैं। गुरु बॉय का गुरुजी गुरु माँ को सादर प्रणाम। गुरु बॉय का आप सबको प्रणाम। ताली बजा के जरा। हाँ, तू आया कहाँ से है? तुझे जाना कहाँ है? तू क्यों आया है? कुछ नहीं जानता, तू भटक रहा है, तू फिर भी नहीं मानता। तू गुरु जी के पास जा, सदगुरु रमेश जी के पास जा, तू समझ जाएगा तू कहाँ से आया है, तुझे कहाँ जाना है। तू जान जाएगा, सब जान जाएगा, सब जान जाएगा। जब मैं सब जान जाएगा कहूँगा तो आप लोग भी सब रिपीट करेंगे। तू मानता क्यों नहीं है? स्वीकारता क्यों नहीं है? तूने ऐसा क्या कुछ बोया नहीं? तुझे कैसा काटना क्यों पड़ रहा है? तुझे क्या मालूम है तूने क्या किया था? पहले जो किया था अब भोगना पड़ेगा। सब जान जाएगा। तू गुरु जी के पास जा, सदगुरु रमेश जी के पास जा, अरे सब पता लग जाएगा। तू जान जाएगा, तू जान जाएगा। तू आशा बहुत करता है, सबको अपना समझता है, सबसे उम्मीद करता है, इसी में खोया रहता है। जब कुछ नहीं पाता है तो निराश हो जाता है, बुरा सोचने लगता है, सबको दुश्मन समझता है। तू गुरु जी के पास जा, तू रमेश जी के पास जा, तू समझ जाएगा, तू सतत प्रसन्न हो जाएगा। तू जान जाएगा, तू जान जाएगा। तू गुस्सा बहुत करता है, जानता है क्यों करता है? तू पागल हो जाता है, तू भूल जाता है तू कौन है, तू क्या है। सब जान जाएगा। तू गुरु जी के पास जा, सदगुरु रमेश जी के पास जा, औकात जान जाएगा, जमीन पर आ जाएगा, असलियत पहचान जाएगा। तू जान जाएगा, तू जान जाएगा। तू सत्संग में जाता है, ध्यान कहीं और लगाता है, अपनी तो देखता नहीं, दूसरों की देखता है। गुरु जी पर ध्यान लगा, तू मस्त हो जाएगा। गुरु माँ की बात सुन, तेरा मन लग जाएगा। तू गुरु जी के पास जा, सदगुरु रमेश जी के पास जा, तू सत्संग में जा, तू जान जाएगा, तू जान जाएगा। तू गुरु जी का हो जाएगा, तू मस्त हो जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तू सब कुछ भूल जाएगा, तू पूर्णानंदी हो जाएगा, तू पूर्णानंदी हो जाएगा। तू घबराता बहुत है, डरता बहुत है। तू मेरे पास आ, मैं तुझे ले जाऊंगा, सत्संग में ले जाऊंगा, राश्री जी के भजन सुनवाऊंगा, ज्ञान दीप से मिलवाऊंगा और मोमल से ध्यान लगवाऊंगा और छोटे गुरु जी से मिलवाऊंगा और तुझे ज्ञान दिलवाऊंगा। तू मेरे पास आ, मैं तुझे गुरु जी के पास ले जाऊंगा, सदगुरु रमेश जी के पास ले जाऊंगा, तेरी धोख लगवाऊंगा, तुझे आशीर्वाद दिलवाऊंगा, फिर तू मस्त हो जाएगा, तू सुधर जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तू पूर्णानंदी हो जाएगा, तू पूर्णानंदी हो जाएगा।
हम जान गए हैं, हम क्या जान गए हैं कि मुक्ति और पूर्णानंद गुरुजी गुरुमाँ के चरणों के अलावा और कहीं भी नहीं है। चलिए, आज गुरुजी गुरुमाँ हमें मुक्ति तो बांट रहे हैं और ये मुक्ति लेने एक अप्सरा भी आई है, क्योंकि ये सेलिब्रेशंस हो रहे हैं कैलाश में, इसीलिए कैलाश में और कोई नहीं, अप्सराएं ही आती है नृत्य दिखाने। तो अभी रीना जी हमारे पास यहाँ पर एक प्रेजेंट करने जा रही हैं एक डिवोशनल सॉन्ग गुरुजी गुरुमाँ के चरणों में। परेश महेश विलेशय भूषण भो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। उमया दिव्य सुमंगल विग्रहया लिंगित वामांग विभो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। दूरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय। सचराचर जनन स्थितिलय कारण भो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। अन्तःकरण विशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। करुणावरुणालय मयि दास उदासस्तवोचितो नहि भो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय। रीना जी इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेसफुल डांसर्स ऑफ पूर्णानंदा और ये हम सभी ने अभी देखा है। आइए अभी हम नेक्स्ट स्किट की ओर प्रोसीड करते हैं। शिव जी ने हमें अपने काफ़ी रूप दिखाए हैं। भद्र रूप दिखाया है, रुद्र रूप दिखाया है और एक और रूप दिखाया था उन्होंने, वो था अर्धनारीश्वर का रूप। शिव जी ने अर्धनारीश्वर का रूप किस लिए हमें दिखाया, उसके पीछे क्या कारण था, किस तरह शिव और शक्ति एक ही हैं, ये उन्होंने हमने क्यों समझाया, वो आज हम अभी जानेंगे इस स्किट के द्वारा। यहाँ पर जितने भी मेरे राइट साइड पर बैठे हैं वो सभी शिव स्वरूप है और जो यहाँ पर बैठे हैं वो सब शक्ति स्वरूप हैं। शिव स्वरूप को शक्ति स्वरूप किस तरह एडजस्ट करती है, किस तरह उनका पालन पोषण करती है, ये हम इस स्किट के बाद थ्रू देखेंगे और दोनों को एक दूसरे की क्यों ज़रूरत है वो हम अभी समझेंगे। मैं धन्य हुआ महाप्रभु, मैं धन्य हुआ। जिनके दर्शन करने के लिए साधक जन्म जन्म तक प्रतीक्षा करता है,
आज उन्हीं महादेव ने इस तुच्छ ऋषि को यहां आमंत्रित किया। महादेव, मुझे तो जीते जी स्वर्ग मिल गया। मन में जिस आनंद की अनुभूति को मैं अनुभव कर रहा हूं, उसे वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है महादेव। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं निशब्द हो गया हूं। उठिए ऋषिवर, कहिए, क्या कामना है आपकी जिसे मैं पूर्ण कर सकता हूं? कामना तो बस आपके दर्शन की थी महादेव, किंतु कैलाश पर आते मेरे मन में एक भावना ने जन्म अवश्य लिया है, और वो भावना है कि मैं आपका गण बनकर सदा आपकी सेवा में और आपके सानिध्य में रहूं। क्या ये मेरी भावना पूर्ण हो सकती है महादेव? अवश्य। आप संकल्प लेकर मेरी परिक्रमा कीजिए। परिक्रमा के पूर्ण होते ही आपको मेरे गण का पद प्राप्त हो जाएगा ऋषिवर। सत्य कहा महादेव, परिक्रमा तो उसी की लगाई जाती है जो जीवन का, विचारों का, संबंधों का केंद्र हो, और आप तो मेरे जीवन का केंद्र है। आपकी परिक्रमा लगाते ही मैं आपसे ऊर्जा के अटूट बंधन में बंध जाऊंगा, और ये मेरा सौभाग्य होगा महादेव, सौभाग्य होगा। तो अपने सौभाग्य को अपने वश में कीजिए ऋषिवर। ये कैसी माया है? भृंगी ऋषि परिक्रमा पूर्ण क्यों नहीं कर पा रहे? ये कैसी लीला है महादेव? आपकी अनुमति भी है और मेरा प्रयास भी। इसके उपरांत भी मैं आपकी परिक्रमा क्यों नहीं कर पा रहा हूं महादेव? कहिए महादेव कि अपना सारा सामर्थ्य लगा देने के पश्चात भी मैं आपकी परिक्रमा करने में असमर्थ क्यों हूं? बताइए महादेव। परिक्रमा भक्त और भगवान के मध्य अटूट बंधन है ऋषिवर। भक्त के रूप में आप पूर्ण हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं अपूर्ण। खंडित मूर्ति की परिक्रमा कभी संपन्न नहीं हो सकती। मेरे अपूर्ण होने के कारण ही आपकी परिक्रमा पूर्ण नहीं हो रही। यह असंभव है महादेव, यह असंभव है। मेरे आराध्य पूर्ण पुरुष है, वो कभी अधूरे नहीं हो सकते। प्रकृति के बिना पुरुष कब पूर्ण हो सकता है ऋषिवर? पार्वती के बिना मैं अपूर्ण हूं। पार्वती मेरी शक्ति है। परिक्रमा आरंभ करें ऋषिवर। क्षमा चाहूंगा महादेव, मेरा एक निवेदन है। निसंकोच होकर कहो। महादेव, माता पार्वती आपकी पत्नी है, इस नाते मैं उनका आदर करता हूं, किंतु मैं आपका भक्त हूं, माता पार्वती का नहीं।
मैं अपने आराध्य की परिक्रमा करना चाहता हूं जो पूर्ण पुरुष है। मैं किसी स्त्री की परिक्रमा नहीं कर सकता महादेव। महादेव, क्या मुझे केवल आपकी परिक्रमा करने की अनुमति है? अवश्य। भगवान भक्त को कैसे विवश कर सकते हैं? आपका लक्ष्य बनकर आपके समक्ष बैठा हूं, किंतु आपको अपनी परिक्रमा का मार्ग स्वयं खोजना होगा ऋषिवर। पार्वती के यहां रहते उन्हें सम्मिलित किए बगैर यदि आप परिक्रमा कर पाए तो आपका स्वागत। परिक्रमा करने से पूर्व अपने इष्ट का वास्तविक स्वरूप जान लो भृंगी। वो कभी पूर्ण पुरुष नहीं है। उसका वाम अंग पूर्णतः पार्वती है। तुम्हारा आराध्य अर्धनारी, अर्धनारी, अर्धनारी। यह असंभव है महादेव। मैं सत्य कह रहा हूं ऋषि भृंगी। पुरुष का आधा भाग नारी है। पुरुष का वाम अंग नारी ही है। इसी कारण से शरीर में हृदय थोड़ा बाईं ओर होता है, क्योंकि भावनाएं नारी के स्वभाव के कारण पुरुष में आती हैं। व्यक्ति के शरीर को रक्त और मांस माता से, अस्थियां और मांसपेशियां पिता से प्राप्त होती, तब उसमें आत्मा को ठहरने का स्थान मिलता है। स्त्री और पुरुष समान, एक दूसरे के पूरक हैं। सृष्टि के सृजन का आधार है। मैं मानने को सज नहीं हूं महादेव। यदि ऐसा है महादेव, तो स्त्री पुरुष की अनुगामिनी क्यों है? क्यों वो उसके पीछे पीछे चलती है? क्योंकि उसका पीछे चलना ही आवश्यक है। सहारा देने वाले को, लड़खड़ाने पर संभालने वाले को पीछे ही चलना होता है। मुझे यह स्वीकार नहीं है महादेव। मैं आपका भक्त हूं, इसलिए आपके भाग की ही परिक्रमा करूंगा। देखा भृंगी, स्त्री तत्व निकलते ही तुम्हारी क्या दशा हो गई। ना तुम हिल सकते हो, ना चल सकते हो, और ना ही कुछ अनुभव कर सकते हो। मात्र शव बनकर रह गए। अब तुम इसी प्रकार रहोगे, और ये संसार के समक्ष एक उदाहरण बनकर रहेगा। जो स्त्री को नीची दृष्टि से देखता है, उसका यही हाल होता है। हरिदेव, भक्त और शिष्य संतान के समान होते हैं, और माता पिता तो संतान की भूल सदैव क्षमा करते हैं ना। इसने प्रकृति का अपमान किया, तुम्हारा अपमान किया गौरी, और तुम इसे क्षमा करना चाहती हो। देखा भृंगी,
नारी इसीलिए महान होती है। तुम मेरे भक्त हो, किंतु फिर भी मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर पा रहा, किंतु पार्वती ने तुम्हें क्षमा कर दिया। आज की ये घटना सारे संसार को सीख देगी कि नारी केवल पुरुष का आधा भाग नहीं, अपितु पुरुष की भाग्य विधाता है, क्योंकि उसमें करुणा है, प्रेम है, दया है, ममता है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। शक्ति और शिव एक दूसरे के बिना खंडित माने जाते हैं, ये अभी हमने देखा और सुना। इसी तरह हम सभी भी अपने बेटर हाफ्स, अपने पति, अपने पत्नियों के बिना खंडित माने जाते हैं। एक और बहुत सुंदर बात उन्होंने हमें स्किट के द्वारा समझाई कि हृदय हमारे लेफ्ट साइड पर क्यों होता है, क्योंकि उसी साइड शक्ति का स्थान माना जाता है और वहीं से हमें भावनाएं मिलती हैं, पुरुष को भावनाएं मिलती हैं। महाशिवरात्रि पर अर्धनारीश्वरी का यह स्वरूप हमने बहुत अच्छे से सुना है और अभी समझा है। आइए अब हम गुरुजी गुरुमाँ को ऊपर स्टेज पर आमंत्रित करेंगे और आज गुरुजी गुरुमाँ की टॉक के लिए जो हमारा विषय है वो है तीसरी आंख, हमारी तीसरी आंख का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ थर्ड आई। ये एक और सीक्रेट है जो आज रिवील होगा। हम सभी एक्सपीरियंस करेंगे वो ब्लिसफुल स्टेट, वो जब हमारी थर्ड आई ओपन हो जाती है, उस स्टेट को आज हम एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ पर। उससे पहले हम साक्षात शिव और शक्ति, हमारे गुरुजी गुरुमाँ, जो अभी हमने स्किट में देखा, जिस तरह गुरुजी गुरुमाँ रहते हैं वो शिव और शक्ति के स्वरूप में ही हमें नजर आते हैं। हर सत्संग में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए, उन शिव शक्ति की अभी हम आरती करने जा रहे हैं। ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। त्रिपुरानाथ मुरारी, त्रिपुरानाथ मुरारी, भव भय हर हारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणा स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। जपत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, इच्छा फल पावे। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। आइए अब हम गुरुजी गुरुमाँ के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करते हैं कि आज शिवरात्रि का जो ज्ञान रहस्य है वो हम सभी पर कृपा करें और उसे उजागर करें। ओम असतो मा
सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। ओम नमो शिवाय। 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 शक्ति स्वरूप शिव स्वरूप तीसरी आंख अज्ञानता, जो अज्ञानता मनुष्य में भरी हुई है वो शिव और शक्ति वो अज्ञानता को दूर करने के लिए हमें ज्ञान प्रकाशित करते हैं। और तीसरी आंख ज्ञान चक्षु कहा जाता है। और स्वामी जी कभी भी कहते थे आज्ञा चक्र is the third eye, and from top to Agya Chakra it is pure consciousness, bhavna, and below Agya Chakra it is only intellect. ये सब बातें अलग लगती है, समझ में नहीं आता है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है। जब शिव जी का ध्यान करते हैं, उनके ध्यान में मग्न हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि शिव ही शिव है और शिव के अलावा कुछ नहीं है। और ये भावना नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। भावना कैसे जगाएं, क्यों जगाएं? दुनिया चल रही है, सब खुश हैं, रोज के तकलीफ थोड़े बहुत हैं, लेकिन भावना किस लिए चाहिए? जैसे अभी भृंगी ऋषि कहते हैं कि मैं क्यों करूं परिक्रमा पार्वती की, क्यों करूं? मैं आपको नहीं मानता, मैं खाली शिव को मानता हूं। शिव क्या कहते हैं? मैं अधूरा हूं शक्ति के बिना, क्योंकि शक्ति ही दुनिया को चलाती है। शक्ति के कारण ही सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। शिव पावर हाउस है, शिव सब कुछ कर सकता है, लेकिन शक्ति को यह एहसास दिलाता है कि तुम कर रही हो, तुम कर रही हो, तुम कर रही हो। ये भावना
ये भावना जब शक्ति को मिलती है कि मैं ही हूँ करने वाली, मैं ही सब में रमती हूँ, मेरे कारण ही ये दुनिया चलती है, तब शिव खुश होते हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये शक्ति भी कहाँ से निकली है, कहाँ से निकली है ये शक्ति और कौन इसको पावर दे रहा है। लेकिन खुशी ये कि शक्ति खुश हो रही है, शक्ति को सम्मान मिल रहा है। तो शक्ति तो एक ही गीत गाती है, ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय। क्योंकि उसे पता है कि शिव के बिना मैं कुछ नहीं, मैं अधूरी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और जो भी मैं आज हूँ वो शिव के कारण हूँ, वो कॉन्शियसनेस के कारण हूँ। शिव स्वरूप कॉन्शियसनेस, स्टैटिक कॉन्शियसनेस, जो इस डायनामिक कॉन्शियसनेस शक्ति को जन्म दिया है। ये जन्म शक्ति माँ का हर कोई चाहता है कि अरे ये जन्म तो हो गया, लेकिन हम वापस शिव में मिलेंगे कैसे? ये कैसे मुमकिन है कि शक्ति वापस शिव में हो जाए? क्योंकि अलग हो गई है शक्ति और अपनी दुनिया में रमने लग गई है। तब शिव कहते हैं, हे पार्वती, हे शक्ति, मुझे तुम्हें पाना है तो मेरे जैसे बनना होगा। अब शिव के जैसे कैसे बने? शिव तो कभी भी ध्यान मग्न रहते हैं, अपने ही में रहते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तब शिव कहते हैं, नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, पहले ये समझो कि मैं हर कोई में, जैसे तुम सोचती हो मैं हूं सब में, मेरा ही अंश सब में हो। शिव 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 शिव। जो अब तक तुम अज्ञानता से सोच रही थी कि मैं ही मैं थी, अब हर जगह शिव का आरोपण करो। हे शिव, हे शिव, हे शिव, हे शिव, हे शिव। पार्वती कहती है, अच्छा, शिव की महिमा है बड़ी, शिव बैठे हैं सबके अंदर, शिव महिमा है बड़ी, शिव बैठे हैं सबके अंदर। ऐसा है क्या प्रभु, आप सबके अंदर हैं? हाँ पार्वती, मैं सबके अंदर हूँ। ऐसा कोई जगह नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मैं नहीं हूँ। न मेरा अंत है न आदि है, मैं तो शिव हूँ, मैं तो शिव हूँ, मैं तो शिव हूँ। पार्वती बहुत प्रसन्न होती है। ऐसा रूप कि शिव ध्यान मग्न होके इतने मजे ले रहे हैं और मुझे कार्य पे लगा दिए। शक्ति, तुम दुनिया चलाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। क्या शिव जी, आप भी मेरे को यही काम लगाए, मेरे को तो आपके जैसे बनना है। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। शिव कहते हैं, नहीं, तुमको अगर मेरे जैसा बनना है या मुझे पाना है तो व्रत, तप, ध्यान, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। उपवास तो करना ही नहीं। हमारे स्वामी जी भी वही कहते थे, उपवास नो, आउट ऑफ द आश्रम। जो उपवास कर रहा है वो आश्रम के बाहर जाओ, यहाँ सिर्फ सेलिब्रेशन और फीस्टिंग होगी। शिवरात्रि किस लिए है? शिव पार्वती का मिलन, शिव शक्ति का मिलन।
उस आत्मा परमात्मा का मिलन, जो भटक गए थे, शक्ति के कारण अलग सोच लिए थे खुद को, वो शिव शक्ति आज एक होने जा रहे हैं। तो उसके लिए व्रत करेंगे, हम तप करेंगे जब हमारे सामने हैं, हम सब शिव हैं, ये सब शिव है। तब पार्वती सोचती है, तब फिर मैं क्या करूं? सिर्फ मेरी भक्ति करो, मेरी आराधना करो, मेरे भजन गाओ। तो राष्ट्री का एक भजन है, हरि 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 हरि। बोली ये तो शिव जी नाराज हो जाएंगे कि हरि हरि के भजन गा रही हो पार्वती, फिर मेरा क्या होगा? शिव हे शिव हे शिव हे शिव। हर जगह, हर वर्ड्स पे भी शिव का आरोपण, जो अब तक आज तक हम करते आए हैं, एक रूटीन में करते आ रहे हैं। लेकिन आज तो स्पेशल है, शिवरात्रि है, शिव का दिन है, और आज शिव शक्ति का मिलन है। उस आत्मा परमात्मा से एक होना है जो हम जन्मों जन्मों से भटक रहे थे। और ये ज्ञान गुरु ही हमें बता सकता है, या शिव, क्योंकि गुरु भी शिव है, स्वामी जी भी शिव हैं। स्वामी जी कहते थे, हे शिवा। राखाड़ी बाबा जब भी बात करते थे स्वामी जी से, उनका एक ही टोन, हाय शिवा नहीं बोलते थे, शिवा शिवा शिवा। कोई को भी एड्रेस करना है तो राखाड़ी बाबा जो स्वामी जी के गुरु थे, एक ही वर्ड निकलता था, शिवा शिवा। तो क्या मतलब हुआ कि सब शिव हैं। हमने अलग अलग नाम रख लिए हैं, लेकिन सब शिव हैं। और वो तो शिव जी के जैसे राखाड़ी बाबा तो पूरा राख लगा के रखते थे अपने शरीर पे, राख लगा के अग्निकुंड के सामने बैठ जाते थे और शिवा का ही जाप करते थे। अरे ये राख क्यों? स्वामी जी को पूछा था मैंने। बोले ये राख उस दुनिया का राख है जो कि अब अट्रैक्ट नहीं करता है राखाड़ी बाबा को। उनको लगता है कि मैंने दुनिया पे विजय प्राप्त कर लिया, मेरे डिजायर्स अब फुलफिल हो गए, शिवा को पाके, शिव तत्व को पाके, उस आत्मा परमात्मा में मैं एक हो गया हूँ। इसलिए अब ये दुनिया मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, ये राख बन गई है, ये अब अज्ञानता नहीं रही, और मैं ही मैं शिव हूँ, शिवोहम शिवोहम। राखाड़ी बाबा शिवा, स्वामी जी बोलते थे शिवोहम, हमसा सोहम, अहम ब्रह्मास्मि। ये क्या स्वामी जी? धीरे धीरे सब समझ में आएगा। मैं जब तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ नहीं वहाँ नहीं, हर जगह मैं ही मैं वास करता हूँ। तो स्वामी जी अगर आप वास करते हैं तो शिवा कहाँ गए? समझेगी, थोड़े दिन बाद समझेगी। मेरे को हर रूप में हर जगह देखना शुरू कर दे। मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ उस पर ध्यान देना शुरू कर दे। इसमें भी शिव है, ये मैट्रेस में शिव है, ये पत्तों में शिव है, ये ग्लास में शिव है, ये ढक्कन में शिव है, इसमें आत्मा है। शिव मतलब आत्मा, शिव मतलब परमात्मा। क्वेश्चन आंसर मेरा और स्वामी जी का चलता था, कैसे पॉसिबल है स्वामी जी, मुझे तो दिखता ही नहीं है। बोले दिखेगा, एक दिन उसका एहसास होगा, लेकिन पहले इंटेलेक्ट, क्योंकि हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको ओवर पावर करना पड़ेगा। इंटेलेक्ट से हमने हर चीज को अलग रूप से देखा है, अब उस पे आरोपण करते जाओ, शिवा शिवा शिवा, जो राखाड़ी बाबा करते थे, या शिवोहम शिवोहम शिवोहम, या हमसा सोहम हमसा सोहम हमसा सोहम, या अहम ब्रह्मास्मि सर्वम ब्रह्म। इतने अलग अलग तरीके से स्वामी जी ने ज्ञान दिया कि कब कहाँ कोई बात स्ट्राइक कर ले, और कब स्ट्राइक करी, कैसे स्ट्राइक करी, वो तो गुरु ही हमको बताता रहता है
कि नहीं ये नहीं, ये गलत सोच रहे हो, ये ऐसा नहीं है तरीका, ऐसे सोचो। नहीं नहीं नहीं, शिवा ऐसा नहीं है, वो अलग है, वो फॉर्म में नहीं है, वो फॉर्मलेस है, वो स्टैटिक है, डायनामिज्म नहीं है, डायनामिज्म शक्ति है। तो शक्ति तब बोले कि आज्ञा चक्र इज द थर्ड आई, और यहाँ से हम जो भी सोचेंगे, जो भी ध्यान करेंगे, वो हमें प्राप्त होगा। स्वामी जी पक्का प्राप्त होगा ना? हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हें भावना जगानी होगी, भक्ति जगानी होगी, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस खाली भावना का ही भाषा जानता है, इंटेलेक्ट का नहीं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पार्वती ने यही किया था। जब सती का देहांत हो गया था और शिव नाराज होके पूरा तहस नहस कर दिए थे दुनिया में, और सब दुखी हो गए थे कि अब वापस शिव को उस क्रोध से, उस अंधकार से कैसे बाहर लाएं, तब पार्वती ने कहा मैं कोशिश करूंगी और मैं लाऊंगी और मैं उनसे विवाह करूंगी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी शिव के बराबर तप करना शुरू कर दिया। इतना तप किया, रात दिन, भूख प्यास सब साइड में, शिव के अलावा और कोई नाम नहीं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और हमारे शिव जी तो भोलेनाथ है ही। जब वो देखे अरे पार्वती इतना तप कर रही है, प्रसन्न होके उनके सामने आ गए। बोलो क्या चाहिए आपको? आप चाहिए? मैं, हाँ आपने कहा है वरदान देंगे, ठीक है। और शिवरात्रि, पार्वती और शिव का विवाह, शिव मिलन, शक्ति और शिव का एक हो जाना। जो अलग हो गए थे दुनिया में आके, आत्मा अलग हो गई थी परमात्मा से, आज फिर पुनः एक हो जाती है शिव और शक्ति की कहानी। जो आप महसूस कर रहे हैं, आज देखिए इतनी गर्मी हो रही है, एसीज काम नहीं कर रहे हैं, करंट जा रहा है, तो हम सब भी आज तप कर रहे हैं, पसीने बहा रहे हैं कि हे शिवा, हे आत्मा, हे परमात्मा, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। और शिव प्रसन्न होके क्या कहते हैं? तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मेरे भक्त इतने आए हैं, सब कुछ सहन कर रहे हैं, और बस एक ही रट लगाए हैं, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिवाय एक फॉर्म नहीं है, पार्वती एक फॉर्म नहीं है, शिव नेचर का एक पार्ट है और शक्ति नेचर है। ये स्वामी जी समझाने लगे। जब शिव शक्ति का एक जोड़ होता है, एक फीलिंग आती है कि मैं अलग नहीं, वो अलग नहीं, मैं और आप सब, यानी कि यहाँ हर जो कोई मौजूद है, चल अचल, सब एक ही तत्व हैं, सब एक ही शिव तत्व हैं, और वो है ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षरी ये एक मंत्र है जो हमारी नैया पार करा देता है। और ये होने के बाद श्रीमद् अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मत अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि।
हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, अहम ब्रह्मास्मि। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, अहम ब्रह्मास्मि। हरि ओम नमो सर्वं ब्रह्मम्, ओम नमो सर्वं ब्रह्मम्। हरि ओम नमो सर्वं ब्रह्मम्, हरि ओम नमो सर्वं ब्रह्मम्। श्रीमद् स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, श्रीमद् स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। हो आपकी लीला न्यारी न्यारी, स्वामी जी स्वामी जी। हो आपकी लीला न्यारी न्यारी, स्वामी जी स्वामी जी। हरि ओम नमो हमसा सोहम, ओम नमो हमसा सोहम। हरि ओम नमो हमसा सोहम, ओम नमो हमसा सोहम। श्रीमद् शिव 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 शिव, श्रीमद् शिव 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 शिव। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, शिव शिव। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, शिव शिव। हरि ओम नमो शिवोहम शिवोहम, ओम नमो शिवोहम शिवोहम। हरि ओम नमो शिवोहम शिवोहम, हरि ओम नमो शिवोहम। थोड़ी शक्ति मिलेगी आपसे, मैं भी कुछ बात करूं। शक्ति से शक्ति मांगनी पड़ती है। ओम नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय नमः शिवाय। ओम नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। जो नाग को धारण करता है, नागेंद्र हराय, त्रिलोचनाय जिसके 3 आंखें हैं, जो त्रिनेत्र धारी है, भस्मांगराय जो अपने शरीर पर भस्म लगाया रहता है, वो महेश्वराय। अपने गले में नाग रखने का अर्थ है कि हम भय मुक्त हैं। हम किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हैं, हर प्रकार के भय से मुक्त है। अपनी मृत्यु के भय से भी हम मुक्त हैं। त्रिलोचनाय जिसके 3 नेत्र हैं। 2 नेत्र तो सभी समझते हैं कि ये 2 नेत्र से अलावा इसके अतिरिक्त तीसरा नेत्र कौन सा है। ये 2 नेत्र संसार को देखने के लिए, इन 2 नेत्रों से संसार दिखाई देता है। संसार का हलन चलन दिखाई देता है, संसार में क्या हो रहा है दिखाई देता है। परंतु तीसरे नेत्र से संसार को समझा जाता है। जो संसार में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो तीसरे नेत्र से समझाया जाता है। वो तीसरे नेत्र को दिखाई देता है। वो दृष्टिकोण वो तीसरे नेत्र में है, इन 2 नेत्रों में वो नहीं है। जो जिसकी तीसरी आंख, तीसरा नेत्र
खुल जाए, और जो इन दो आंखों से देखते हुए तीसरे नेत्र से वो देखे जो दो आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो शिव है। जो भयमुक्त है, जो दो आंखों से देखते हुए तीसरी आंख से भी वो देखे जो दिखाई नहीं देता है, भस्मांग रहा है, जो इस दुनिया को, सृष्टि को भस्म रूप से मानता है, क्योंकि ये तो भस्म की ओर ही बढ़ रही है। हम सभी उस भस्म की ओर बढ़ रहे हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये सब मरे हुए हैं, अर्जुन तू युद्ध कर, तुझे मारने का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो मरे हुए ही हैं। जिस दिन मनुष्य पैदा होता है उसी दिन वो मरा हुआ माना जाता है। ज्ञानी की दृष्टि में वो मरा हुआ माना जाता है। शरीर का मरना तो बाद में होता है, परंतु उसे ज्ञानी को पता है कि ये मरा हुआ ही है, इसलिए संसार को भी भस्म रूप से देखा जाता है। एक ज्ञानी संसार को भस्म रूप से देखता है, क्योंकि इसका अंत भस्म ही है। जब इसका अंत भस्म है, तब बीच में मोह क्यों, बीच में भय क्यों, बीच में शोक क्यों, बीच में अट्रैक्शन एवर्शन क्यों, जब यह भस्म रूप ही है। जो भय मुक्त हो जाए, जो तीसरी नेत्र से संसार को देखे और इस संसार को भस्म रूप से देखते हुए अपनी चेतना पर ये लगाए रखे, वो शिव है। नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय, जो नित्य है, जो शुद्ध है, जो दिगंबर है। दिगंबर का अर्थ है जो सर्वव्यापक है, हर स्थान में फैला हुआ है। वो क्या है? जो नित्य है, जो शुद्ध है, और जो दिगंबर है। दिगंबर का अर्थ जो सर्वव्यापक है, और दिगंबर का अर्थ ये भी है कि जो नग्न है, जो नंगा है, जो कुछ पहने हुए नहीं है। वो क्या है? वो चेतना है। वो चेतना है, चेतना का प्रकाश है, जो नित्य है, शुद्ध है, दिगंबर है। जो अपने आप को चेतना मानता है, जो अपने आप को नित्य शुद्ध दिगंबर मानता है, वो शिव है। और उस चेतना पर यह शरीर भस्म रूप से मानता है, इसको राख मानता है। अपनी चेतना के शरीर पर, अपनी चेतना के शरीर पर स्थूल शरीर को भस्म रूप से मानता है, वो शिव है। ये है शिवरात्रि का संदेश। इस शरीर को स्थायी मानने वाला, परमानेंट मानने वाला अज्ञानी है। ये मरा हुआ है शरीर, ये राख है, एक राख का आकार दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं है। और इसलिए आपको ये राख दिखाई दे रहा है क्योंकि शरीर को छोड़ने के पश्चात जब आपकी चिता जल जाएगी, तब आप उस राख को नहीं देख पाओगे, दूसरे देखेंगे। तो आपको जीवित रहते हुए ही ये राख दिखाया जा रहा है कि देख लो अपनी चेतना रूपी शरीर पर इस राख, इस स्थूल शरीर की राख को देख लो और इसे मोह मत करो। इससे मोह करने वाला अज्ञानी, मोह करने वाला अज्ञानी इसलिए कि उसको बार बार इस संसार में आना पड़ेगा, बार बार ये राख रूपी शरीर को धारण करना पड़ेगा, बार बार उठेगा, गिरेगा, रोएगा, धोएगा, कष्ट, दुख आदि अनुभव करेगा। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि इसका मोह छोड़, इसे राख रूपी देख। भस्मांगराय, अपने चेतना के ऊपर इस स्थूल शरीर का भस्म का लेप लगाकर तू संसार में विचरण कर, तू भय मुक्त रहेगा और जीवन का आनंद भी वो ही ले सकता है जो भय मुक्त है। अरे जो डरेगा तो जिएगा क्या? जो डर डर के जिएगा वो जिएगा कैसे? डर डर के जीने से तो
इस शरीर को मरा हुआ मानकर, इस शरीर को राख रूपी मानकर तब तू जीवन जी, फिर देख जीवन जीने का आनंद आएगा, पूर्ण रूप से भयमुक्त हो जाएगा तू। संसार में जो वस्तुएं दिखाई दे रही है, जो आकर्षित करती है, वो भी शिव ने कहा भस्मांग राय, वो भस्म रूपी है, वो भस्म है। तुझे दिख रही है कि ये सोना, ये चांदी, ये पैसा, ये मकान, ये दुकान है, ये ऐसा, ये बिजनेस है, ये गाड़ी है, ये तुझे दिख रहा है, ये भस्म है, राख है। मैनिफेस्ट बाद में होगा, तू पहले ही समझ जा, इसको पहचान ले, इसमें मोह मत कर। ये संसार चलता रहेगा ऐसे ही, और नित्य भी राख को ही माना जाता है। सबसे शुद्ध और नित्य भी राख ही है, क्योंकि राख में कोई बदलाव नहीं होता है, भस्म में कोई बदलाव नहीं होता है, वो जैसा है हजारों साल तक वैसा ही रहता है। बहुत सुंदर शिव और पार्वती का वार्तालाप भी शास्त्रों में दिया गया है, जिसमें ज्ञान प्रकट होता है। जब जब कोई भी स्त्री पुरुष दोनों बैठकर अगर आध्यात्मिक वार्तालाप करेंगे, हम रोज करते हैं, रोज भी नहीं, दिन भर ही करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, दोपहर में भी करते हैं। जो मनुष्य जब समय मिले तब आध्यात्मिक वार्तालाप करे, तो ऐसे ऐसे नए रहस्य प्रकट होंगे, ऐसा ऐसा नया ज्ञान प्रकट होगा, जो आपको एक आनंदित स्थिति में ले जाएगा। क्योंकि ज्ञान ही एक मात्र सुख का सहारा है, ज्ञान एक ही मात्र है जो आनंद का सहारा है। दुख का सहारा, मोह का सहारा, कष्ट का सहारा तो अज्ञान है। अज्ञान रूपी अंधकार से जो हटेगा, जो बाहर आएगा और ज्ञान में स्थित होगा, वो सदा प्रसन्न रहेगा, उसको दुख छुएगा ही नहीं। ये शिव और पार्वती के वार्तालाप में बहुत सुंदर कुछ रहस्य, जो आपके सामने शिव पार्वती बैठे हुए हैं, वो वार्तालाप करेंगे। खाली आपको बताने के लिए पार्वती ने क्या पूछा, शिव ने क्या उत्तर दिया, क्योंकि आप तो कब कैलाश जाओगे, कब सुनोगे उनकी वार्तालाप। हमारा तो हॉटलाइन है, शिव पुराण यहीं शुरू कर लेते हैं। हमारी तो हॉटलाइन है, तो हमको तो पता चलता रहता है, लाइव स्ट्रीमिंग होता रहता है कैलाश से यहाँ पर। तो आपको खाली एक झलक कि पार्वती क्या पूछती है, शिव क्या बताते हैं। हे महादेव, सृष्टि की उत्पत्ति, ये जो सृष्टि दिख रही है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और विलय कैसे होगा। हे देवी, सृष्टि की उत्पत्ति उस अव्यक्त से हुई है, शून्य से हुई है। जब सृष्टि नहीं थी तब शून्य था। इस सृष्टि की उत्पत्ति अव्यक्त से होती है, व्यक्त रूप से वही अव्यक्त शून्य व्यक्त रूप से सृष्टि दिखाई देती है, और अंत में यह सृष्टि जो व्यक्त रूप से दिखाई दे रही है अव्यक्त में पुनः लीन हो जाती है, जिसे महाप्रलय कहा जाता है। ये अव्यक्त से उत्पन्न होती है, व्यक्त दिखाई देती है और पुनः अव्यक्त में वो लीन हो जाती है। ये है सृष्टि का कर्म। कर्म कौन करता है, और अगर करते हैं तो उससे मुक्ति कैसे मिलेगी। हे पार्वती, कर्म मन करता है, कर्म मन करता है। मन मोह में पड़ता है, मन आशाएं रखता है, मन दुखी होता है, मन प्रसन्न होता है,
मन सोचता है कि मैंने दान किया, मन सोचता है कि मैंने पुण्य किया, मन सोचता है कि मैंने पाप किया, मन सोचता है कि मैंने ये किया, मन सोचता है कि मैंने वो किया, मन सोचता है कि मैं ये करूंगा, मन सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो ग्लानि, मन में दुख, कष्ट, वेदना आदि ये मन के कर्म है। इन्हें ही कर्म कहा जाता है। मन ही कर्म का करता है और इस कर्म से मुक्ति भी मन को ही प्राप्त करनी होती है। मन एवं मनुष्याणाम बंधे मोक्षयो कारणम, कि मनुष्य का मन ही बंधन का कारण है और मनुष्य का वही मन मुक्ति का भी कारण है। मनुष्य का मन ही सुख का कारण है, मनुष्य का मन ही दुख का कारण है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर वश कर लिया है, जिस व्यक्ति ने मन में ज्ञान का प्रवाह कर लिया है, जो मन गुरु की शरण में चला गया है और जिस मन के गुरु की शरण में जाने के पश्चात अज्ञान का अंधकार जब हट जाता है और उस मन में ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाता है, तब वही मन जो बंधन में था मुक्त हो जाता है। इतना आसान है मुक्ति? इतना आसान है। नहीं तो तप करने की जरूरत नहीं, व्रत करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब कर्म कांड चित्त की शुद्धि के लिए किया जाता है। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर विचारेण न कर्म कोटि भी। कि जो भी कर्म किए जाते हैं, पाप नहीं बट पूजा पाठ, यज्ञ, होम, अभिषेक शिवलिंग का हम जो आज किए हैं, या व्रत है या उपवास है, ध्यान आदि घट योग की क्रियाएं, मंत्र जाप, भावना का योग आदि आदि साधना केवल और केवल चित्त शुद्धि के लिए किए जाते हैं। इनसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। चित्तस्य शुद्धये कर्म न वस्तुपलब्धये, इससे आत्मा की उपलब्धि कभी नहीं हो सकती। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। कि वस्तु तो ज्ञान के प्रकाश से ही प्राप्त होती है। वस्तु का अर्थ है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान, शिव ज्ञान। ये केवल और केवल शुद्ध ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है और वो शुद्ध ज्ञान गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर कर ही पाया जा सकता है। जब तक मनुष्य में अपने अस्तित्व का अहंकार है, जब तक मनुष्य ये मानेगा कि मैं कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तब तक वो गुरु के शरण में नहीं जा सकता है। और जब तक गुरु के चरणों में समर्पित अपने अहंकार, अपने अस्तित्व को नहीं करेगा, तब तक उसकी मुक्ति असंभव है। कितना भी चाहे तप कर ले, मुक्ति असंभव है। कितना भी पूजा पाठ कर ले, मुक्ति असंभव है। कितनी भी आराधना कर ले, मुक्ति असंभव है। कितनी भी पूजा उपासना आदि मंत्र जाप तंत्र कर ले, मुक्ति असंभव है। बार बार पुनः इस संसार में आना पड़ेगा। एक ही है मुक्ति का आधार, वो है आत्मज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान, और वो स्वयं से नहीं संभव। अपने अहंकार, अपनी बुद्धि, अपने अस्तित्व को गुरु के चरणों में समर्पित करने पर ही संभव है और कोई उपाय नहीं है। हे शिव, फिर जो खाता है, जो पीता है, जो सो रहा है, जो जागृत है, जो सुषुप्ति है, वो सब कोई ना कोई ऐसा एहसास होता है कि वो अलग है और ये शरीर अलग है। वो क्या चीज है? आपने सही कहा देवी। प्राण है वो जो खाता है, प्राण है वो पीता है, प्राण ही है जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में जगा हुआ रहता है। प्राण सदा चलता रहता है। हम जो कुछ मनुष्य शरीर खाता है, जो मुंह के द्वारा उसके पेट में जाता है, वो प्राण ही पचाता है, प्राण ही स्वाद लेता है,
पानी जो जल पिया जाता है या इत्यादि और कोई पीने की वस्तु पी जाती है, वो भी प्राण ही पीता है। और स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति में मनुष्य सो जाएगा, शरीर सोया हुआ रहेगा, परंतु प्राण सचेत रहेगा, प्राण जगा हुआ रहेगा। ये सब प्राण की क्रियाएं हैं। जब जब प्राण को आयाम दिया जाएगा, अर्थात प्राणायाम किया जाएगा। प्राणायाम का अर्थ है प्राण को आयाम देना। प्राण को आयाम देना का अर्थ है प्राण को आराम देना। प्राणायाम के द्वारा, शिव कहते हैं, मैं ही कह रहा हूं, प्राण को जब आराम दिया जाता है उसे प्राणायाम कहा जाता है। और जब प्राण को आराम दिया जाता है तब प्राण भोजन, पीने की चीजें आदि कम मांगता है। जब प्राणायाम नहीं होता है तब जीभ आदि स्वाद उसे ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, परंतु वो प्राण ही है जो खाता है, पीता है और सोते हुए का भी जागृत वो प्राण ही रहता है। हे शिव, ऐसा लग रहा है ये सब इतना आसान तरीके से समझा रहे हैं आप, तो फिर जीव से शिव बनने की यात्रा तो बहुत सरल होगी। एकदम सरल है। अज्ञानता में जो जीव है, अज्ञानता में ही जीव है, वही जीव ज्ञान के उदय होने पर शिव हो जाता है। जीव ही ज्ञान के उदय होने पर शिव होता है और शिव ही अज्ञानता में जीव कहलाया जाता है। कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं शिव और जीव में, केवल प्रकाश और अंधकार का अंतर है। अभी हम जिसे रात्रि कह रहे हैं और कल सूर्योदय होने पर जो प्रकाश होगा, इतना ही अंतर जीव और शिव में है। इस अंधेरे में जीव है, कल के सूर्योदय में वही जीव शिव हो जाएगा। इसलिए अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रवाहित मनुष्य को करना चाहिए। हे देवी, जब मनुष्य ज्ञान को प्रवाहित कर लेगा, हर पल जो आपने अभी शिवोहम 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 कहा, वो जब मनुष्य के कण कण में, हर पल उसकी बुद्धि में, मन में, शरीर के एक एक कण में जब शिवोहम 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 का जाप होगा, तब वो जीव शिव हो जाएगा। जीव शिव हो जाएगा, उसका मोक्ष हो जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी और कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं, कोई कठिनाई नहीं। ये तो मनुष्य की बुद्धि मानती है कि कठिनाई है, कठिनाई नहीं है, बहुत आसान है। जीव से शिव बनना उतना ही आसान है जितना शिव के जीव बनने में। जीव भी शिव इतने ही आसानी से बना। 1 सेकंड का अंधकार, जीव शिव हो गया, शिव जीव हो गया, और 1 सेकंड में, एक पल में वो अंधकार दूर होते ही जब प्रकाश हो जाता है, अपने स्वरूप का प्रकाश, तब वो शिव हो जाता है। आप सब लोग इस पर फोकस कीजिए, इस लाइट पर फोकस कीजिए। एक टक आंख से देखते हुए, एक टक बिना पलक झपाए इस लाइट को देखिए, बिना पलक झपाए। इसे त्राटक कहा जाता है। आप इस लाइट को देखते रहिए, अच्छे तरह से देखिए और कुछ सोचिए मत, कुछ करिए मत और अपनी पलकों को भी मत झुकाइए, न बंद कीजिए। इसे देखते रहिए, अच्छे से देखिए और कहीं कुछ मत देखिए, केवल इस लाइट पर फोकस कीजिए। अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए। सब लोग अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी भ्रुकुटी पर, दोनों आंखों के बीच का स्थान, आज्ञा चक्र, जहां पर बिंदी लगाई जाती है, वहां पर देखिए। अपनी भ्रुकुटी पर देखिए, दोनों आंखों के बीच का स्थान जहां बिंदी लगाई जाती है,
वहां पर आपको वही लाइट, वही प्रकाश दिखाई देगा। देखते रहिए उस प्रकाश को। बंद आंखों से आप अपने तीसरे नेत्र को देख रहे हैं, जहां पर दोनों आंखों के बीच का स्थान भ्रुकुटी, जहां बिंदी लगाई जाती है, वहां पर आपको वही प्रकाश दिखाई दे रहा है। उस प्रकाश का रंग भी बदलता हुआ दिखाई दे सकता है, और अगर उस प्रकाश का रंग बदल रहा है तो उसे बदलने दीजिए। वो जैसे भी रंग बदल रहा है उसे बदलने दीजिए। आप केवल साक्षी भाव से भ्रुकुटी, दोनों आंखों के बीच के स्थान में बंद आंखों से देखते रहिए। बड़ा सुंदर दृश्य आपको दिखाई देगा। भीतर के प्रकाश को आपने इस प्रकार से कभी शायद नहीं देखा होगा। केवल उस प्रकाश पर ही बंद आंखों से देखते रहिए। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलें। एक बार फिर आप इस प्रकाश को देखिए, इसी लाइट को देखिए। बिना पलकें झुकाए, बिना पलकें बंद किए, एक त्राटक। शिव नेत्र खोलने का एकमात्र उपाय है त्राटक। ये योग शास्त्र का बहुत ही बड़ा रहस्य है। तीसरा नेत्र खोलने का एक उपाय त्राटक। इस लाइट को देखते रहिए आप, इस लाइट को देखते रहिए। जहां पर ये लाइट जाए, जिस तरफ ये प्रकाश जाए, अपनी आंखों को उसी तरफ ले जाते हुए उसी पर आंखें टिकाए रखें। आई बॉल्स को एक टक त्राटक करते हुए उस पर टिकाए रखें। अब फिर अपनी आंखें बंद कीजिए और बंद आंखों से भ्रुकुटी के स्थान पर, तीसरे नेत्र के स्थान पर आप उस प्रकाश को देखिए, उस प्रकाश का आनंद लीजिए। उस प्रकाश की कोई आकृति बनती है तो आकृति बनने दीजिए। उस प्रकाश का रंग बदलता है तो रंग बदलने दीजिए। आप आनंद लीजिए। बंद आंखों से इस प्रकाश को देखने का आनंद बड़ा ही मनोरम और आनंदमयी होता है। आज शिवरात्रि के अवसर पर अगर किसी ने इस अंतर प्रकाश को देखा अपने तीसरे नेत्र से, तो समझ लीजिए कि आपको शिव का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। आप देखते रहिए, इसी प्रकाश को देखते रहिए। बड़ा सुंदर दृश्य होता है ये। इस प्रकाश का रंग बदलता रहेगा, आकार भी बदल सकता है। मन में कोई विचार नहीं, केवल इस प्रकाश को देखते रहिए। एक बार फिर से आंखें खोलिए। तीसरी बार त्राटक, एक बार और त्राटक कीजिए, एक बार और त्राटक कीजिए इसी प्रकाश पर। और इस बार जब आप आंख बंद करें तब मन में नमः शिवाय, शिवोहम, मैं शिव हूँ, इस प्रकार की भावना उत्पन्न कीजिए। ये प्रकाश मैं हूँ, इस प्रकार की भावना उत्पन्न कीजिएगा। अभी आप इस पर त्राटक कीजिए। दोनों आंखों को इस प्रकाश पर टिकाए रखें, बिना पलक झपकाए, बिना आंखें बंद करे। देखते रहिए और फिर से आंखें बंद कीजिए और उस प्रकाश को पुनः अपने भ्रुकुटी के स्थान पर, आज्ञा चक्र के स्थान पर देखिए। और ये भावना उत्पन्न कीजिए, अनुभव उत्पन्न कीजिए कि आप वो प्रकाश हो और उस प्रकाश के चारों ओर एक स्थूल शरीर का चोला पहनाया गया है। आप प्रकाश हो। आप कल्पना कीजिए, अनुभव कीजिए कि आपकी चेतना उस प्रकाश में मिल गई है। आप अपने आप को वो भ्रुकुटी के प्रकाश के स्वरूप में जाने और अनुभव कीजिए कि चारों ओर हाड़ मांस का एक शरीर का चोला आपके प्रकाश स्वरूप पर पहनाया गया है।
आप शिवोहम हो, आप शिव हो, आप प्रकाश रूपी शिव हो। उस प्रकाश को देखते रहिए, वो प्रकाश आप हो, इस प्रकार अनुभव कीजिए। और उसके चारों ओर ऊपर से नीचे तक हाड़ मांस का एक स्थूल शरीर का चोला पहनाया गया है। इस दिव्य अनुभूति का आनंद लीजिए। शिवरात्रि पर अगर आपने इस प्रकाश को अपना ही स्वरूप मान लिया, इस प्रकाश को अपना स्वरूप मानकर इस स्थूल शरीर को इसके ऊपर चढ़ाया हुआ एक चोला मान लिया, एक पल का ये आभास आपको मोक्ष देगा। एक पल का ये आभास आपकी मुक्ति का आधार बनेगा। मन में शिवोहम शिवोहम, मन में करते रहिए शिवोहम शिवोहम। मैं शिव हूँ, मैं ये प्रकाश रूपी शिव हूँ। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपोहम। शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपोहम। अद्वैतमानंद रूपं वरूपं, अद्वैतमानंद रूपं वरूपं। बुद्धोऽहं बुद्धोऽहं शिव स्वरूपोऽहं। बुद्धोऽहं बुद्धोऽहं शिव स्वरूपोऽहं। चिदोऽहं चिदोऽहं चिदानन्दरूपं। चिदोऽहं चिदोऽहं चिदानन्दरूपं। शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहं। शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहं। पहले ये बताइए कि कितने लोगों ने उस प्रकाश को अपनी भ्रुकुटी पर देखा? बाकी लोगों ने नहीं देखा जिन्होंने हाथ नहीं उठाया? प्रकाश नहीं दिखा आप लोगों को? बाकी लोगों को यहाँ पर भ्रुकुटी पर बहुत लोगों को दिखाई दिया। ये घोर अंधकार इसलिए क्योंकि आज शिवरात्रि है। शिव का अर्थ है शून्य, शिव का अर्थ है शुभ, शिव का अर्थ है मंगल, और रात्रि का अर्थ है शरण में जाना। आज हम उस शून्य की शरण में गए थे। आज हमने सही मायने में शिवरात्रि मनाई। हमारी शिवरात्रि सफल हुई। हमारी परीक्षा ली जा रही है। अभी तक कोई शक्तियां हैं। आपने वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सुना होगा कि जब जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो राक्षस उनके यज्ञ का विघ्न करने के लिए ऊपर से हड्डियां, मांस किसी न किसी रूप से अड़चन पैदा करते थे। परंतु जो सही ऋषि थे वे अड़चन के बावजूद भी यज्ञ करते रहते थे। यहाँ पर मुझे इतनी खुशी है कि इस अंधकार में, गर्मी में एक जीव भी उठ के नहीं गया, क्योंकि वो इस रात्रि में शिव का आनंद ले रहा है। जितना परीक्षा लेना है लेने दो उन शक्तियों को। हम विजयी हुए, हम विजयी हुए। हमने शिव नेत्र को खोला है, हमने शिव नेत्र का आनंद लिया। और आज कुंभ मेले का आखिरी दिन है। कुंभ मेले के आखिरी दिन
कुंभ मेले में क्या किया जाता है? त्रिवेणी में स्नान किया जाता है। कुंभ त्रिवेणी में स्नान किया जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा और यमुना धरती पर बहती है और इस पल प्रयाग में सरस्वती धरती के भीतर से बाहर प्रकट होती है और ये त्रिवेणी संगम में जो स्नान करता है उसके सारे पाप, हजारों लाखों जन्मों के कर्म आदि सब नष्ट हो जाते हैं और वो मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। योग शास्त्र में त्रिवेणी संगम इसे कहा गया है। ये है त्रिवेणी संगम। यहाँ पर ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी का संगम होता है। ईड़ा नाड़ी गंगा नदी, पिंगला नाड़ी यमुना और सुषुम्ना नाड़ी जो भीतर रहती है वो आज भीतर से, अंदर से, नीचे से ऊपर प्रकट होकर के ये त्रिवेणी संगम बनाती है। हमने त्रिवेणी संगम में स्नान किया, हमने कुंभ में स्नान किया, सबसे उत्तम कुंभ में स्नान किया। इस स्नान का लाभ तो ऋषि मुनियों को भी नहीं होता है। बहुत ही कठिन है ये स्नान करना। त्रिवेणी संगम ये है। और शिव सूत्र में भगवान शिव ने कहा है कि जो अंतर के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएगा, जो अंतर के त्रिवेणी संगम में स्नान करेगा, जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के त्रिवेणी संगम में स्नान करेगा, वो मुझे प्राप्त होगा। ये आपने आज ये कमाल देख लिया है। हमने पहले सोचा था कि आपको त्राटक करवाएंगे, आपको तीसरी नेत्र खुलवाने का प्रयास करेंगे। उस समय हम सब लाइटें ऑफ करेंगे, ये हमने पहले से प्लान किया था। लेकिन देखिए मिरेकल, किसी ने कुछ नहीं किया। हमने कोई लाइट ऑफ नहीं की, ये स्वतः ही सृष्टि की शक्तियों ने किया। वो मुहूर्त था, हमने नहीं किया, हम करने वाले थे, स्वतः ही हुआ है। ये मिरेकल है, ये स्वतः ही हुआ। आपकी साधना पूर्ण हुई, इसलिए एसी भी ऑन हो गया। अब अंदर की ठंडक का आनंद लीजिए। आपकी साधना आपके पसीने के रूप में बही है और आप यहां से हिले नहीं, उठे नहीं। और जो मैं कह रहा था कि आज इतना घोर अंधकार किस लिए हुआ, यहां पर जहां पर सारा इंतजाम होने के पश्चात भी कोई भी इंतजाम काम नहीं आया। हमने गुफा का ध्यान का आनंद लिया। ये गुफा के ध्यान का अनुभव है, हमने किया। हमने जब हमारी हठ योग ध्यान प्रक्रिया आदि की साधना जब करते थे, हमने गुफाओं में ध्यान किया। और आज मैंने महसूस किया कि वो का वो ही माहौल, वो ही अवस्था, वही अनुभव यहाँ पर उस गुफा के ध्यान का हुआ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लाखों वर्षों के पूर्व ये स्थान, लाखों वर्षों के पूर्व इस स्थान में गुफा थी। वहां पर शिव भी स्वयं यहाँ पर ध्यान कर चुके थे। आज उन्होंने आपको वो ध्यान का आनंद करवाया। ये मामूली स्थान नहीं है। इस प्रकार के स्थान में इस प्रकार का ऐसा कुछ प्रकृति स्वरूप से होना है, अपने आप से होना है।
और जो हम करवाना चाह रहे थे तीसरी नेत्र को खुलवाने का, शिव नेत्र को खुलवाने का, शिव नेत्र का आनंद दिलवाने का, स्वतः ही हुआ है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य की बुद्धि के परे, हमारे इंटेलेक्ट के परे और कुछ है। ये उसका एक प्रमाण है, ये एक प्रूफ है। हमारी बुद्धि कुछ नहीं है, कितना भी बुद्धिमान इंसान हो, इस आध्यात्मिक मार्ग में इस प्रकार की जो ब्रह्मांडीय शक्तियों के पास जो है, हमारी बुद्धि एक कचरे के कण के बराबर है और हम उस बुद्धि का अहंकार करते हैं। हम स्वयं एक कण के बराबर हैं इस सृष्टि में, परंतु अहंकार, हिमालय पर्वत के जैसा अहंकार, वो भी किसका? इस राख रूपी शरीर का, और उसके अंदर अज्ञान रूपी बुद्धि का। राख रूपी शरीर और अज्ञान रूपी बुद्धि, इसका अहंकार। छोड़िए इसे और उस सर्वव्यापक शिव रूपी चेतना के समर्पण हो जाइए। आज शिवरात्रि का एक अवसर है जब मनुष्य अपने आप को, रात्रि का अर्थ है समर्पित होना, शरण में जाना। अगर आज आप उस शिव रूपी सारी सृष्टि में फैली हुई चेतना के शरण में नहीं जा पाए तो कभी नहीं जा पाओगे। मुझे तो बहुत खुशी है कि आप गए, आपने अपने आप को शरण में किया, आपको अनुभव भी हुआ, आपको गुफा के ध्यान का आनंद प्राप्त हुआ, आपको शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और कुछ लोगों ने वो भी अनुभव किया होगा कि मैं प्रकाश हूं और उसके ऊपर ये हार्ड मांस का शरीर रूपी चोला पहनाया गया है, ये भी अनुभव हुआ होगा। अगर वो अनुभव हो गया है तो आपकी मुक्ति निश्चित, आपका मोक्ष निश्चित। यहाँ पे और भी कुछ शेयर करना चाहूंगी। आज दोपहर तक ये डिसाइड हो रहा था कि बाहर करें या अंदर करें। कल तक मौसम इतना अच्छा था कि बार बार मन हो रहा था कि बाहर करेंगे प्रोग्राम। गुरुजी बोले नहीं, मंडे डिसाइड करते हैं। मंडे सुबह मैं बाहर जाके आई कोई काम से, मैं बोली बहुत गर्मी है, धूप बहुत तेज है। तो बोले जी ठीक है, सबको अंदर कराएंगे। तो अंदर करे तो वो गुफा का फीलिंग आया, नहीं तो शायद बाहर वो फीलिंग भी नहीं आ सकता था। शिव नेत्र खुलत ही संचित कर्म विलात, शिव नेत्र खुलत ही संचित कर्म विलात। दुख दर्द कष्ट शोक मोह नहीं रहत, ब्रह्मानंद ही ब्रह्मानंद रह जात। जब ये शिव नेत्र खुल जाता है, एनलाइटनमेंट किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं। ये जब नेत्र खुल जाता है, ये लोगों की गलत धारणा है कि जब शिव का नेत्र खुलता है तो सामने जो होता है भस्म हो जाता है। भस्म होता है, ये सही है कि भस्म होता है, लेकिन कोई पुरुष, कोई स्त्री या कोई वस्तु नहीं। जब ये शिव नेत्र खुल जाता है तो अज्ञानता का अंधकार भस्म हो जाता है, अज्ञान भस्म होता है। एक बार पार्वती जी ने शिव जी की दोनों आंखें बंद कर ली। दोनों आंखें बंद करते ही सारी सृष्टि में अंधकार हो गया। तब शिव ने तीसरी नेत्र खोला। तीसरा नेत्र खोलते ही सारी सृष्टि में प्रकाश फिर से प्रकट हो गया। ये है प्रकाश। हम जो बाहर देखते हैं, जो दिन का प्रकाश हम कहते हैं कि ये दिन का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश है, उस सूर्य को प्रकाशित करने वाला ये शिव नेत्र है। ये प्रकाशित करता है सारी सृष्टि को। सूर्य भी इसी से प्रकाश लेकर के प्रकाशित होता है। इतना महत्व है इस त्रिनेत्र का, इस शिव नेत्र का। आप इस प्रकार के ध्यान को और करते रहिए, इसका आनंद लेते रहिए।
दूसरे को तो दिखाई नहीं देता है कि हमने क्या देखा। आपको दिखाई देखा, आपको अगर दिखाई दे दिया, मुझे पता है कि किसको किसको दिखाई दिया, और आपको पता है कि आपको क्या दिखाई दिया, परंतु तीसरे इंसान को तो पता नहीं होगा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको तो केवल स्थूल शरीर दिखाई देता है। इसीलिए जो लोग ब्रह्मज्ञानी होते हैं, शास्त्रों में कहा गया है, जो एनलाइटेंड पुरुष है, जो ब्रह्मज्ञानी है, उसको जब शरीर रूप से देखा जाएगा तो उसमें और एक साधारण मनुष्य में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। ब्रह्मज्ञानी भी साधारण मनुष्य के जैसे खाएगा, पिएगा, सोएगा, बातें करेगा, टीवी देख करके कभी रोएगा, कभी पिक्चर जाएगा, कभी सिर पकड़ के बोलेगा, अरे मेरी पत्नी ऐसा करती, मेरा पति ऐसा करता, मेरे बेटे ऐसे करते हैं। ये नाटक करेगा। देखने में वो ब्रह्मज्ञानी एनलाइटेंड पुरुष भी साधारण मनुष्य जैसे ही व्यवहार करता दिखाई देगा, परंतु अंतर इतना ही है कि साधारण मनुष्य केवल 2 आंखों से देखता है, ब्रह्मज्ञानी 3 आंखों से देखता है, परंतु वो तीसरी आंख हमको दिखाई नहीं देती है। वो उसकी तीसरी आंख है जो प्रकाशित कर रही है, और जब इस तीसरी आंख से कुछ दिखाई देता है तब हमें केवल और केवल हमारे सामने चेतना दिखाई देती है, कॉन्शियसनेस दिखाई देता है, उस चेतना की परछाई दिखाई देती है। मुझे सब परछाई रूप से ही दिखाई देते हैं, स्थूल शरीर दिखाई नहीं देता है, ये उस चेतना की परछाई है। इस प्रकार से ब्रह्मज्ञानी देखता है, और अज्ञानी स्थूल रूप से देखता है। जीव शरीर को स्थूल शरीर देखता है, हार्ड मांस का शरीर देखता है। शिव शरीर को राख रूपी देखता है, परछाई रूप से देखता है। इतना ही अंतर है, केवल और केवल दृष्टि का अंतर है। इतना समझ जाएं, आप अपने शिव स्वरूप का आनंद लेने लग जाएंगे। एक बार किसी संत ने शिव जी से पूछा कि हे शिव, आपके पिता कौन है? शिव ने कहा ब्रह्मा। बोले अच्छा, ब्रह्मा का पिता कौन है? उन्होंने कहा विष्णु। संत ने पूछा कि विष्णु का पिता कौन है? शिव ने कहा मैं ही हूं, जो उत्पन्न कर करके उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होता हूं। मैं सृष्टि को उत्पन्न भी करता हूं और फिर सृष्टि के द्वारा उत्पन्न होता भी हूं। कहने का अर्थ यह था, आप समझने का प्रयास कीजिए। शिव जी ने यह कहा कि सृष्टि को मैं उत्पन्न करता हूं, और मेरी ही उत्पन्न की गई सृष्टि के द्वारा मैं फिर से उत्पन्न होता हूं। जिस प्रकार एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ पर पेड़ का तना है, डालियां हैं, पत्ते हैं, आम लगा हुआ है, और आम के अंदर गुठली भी है। एक गुठली से पूछा गया, आम के अंदर की गुठली से पूछा गया कि तुम्हारा पिता कौन है, तुम किससे उत्पन्न हुई हो? उस गुठली ने कहा कि मैं इस आम से उत्पन्न हुई हूं। फिर गुठली को पूछा गया कि आम किससे उत्पन्न हुआ है? उसने कहा इस पेड़ से उत्पन्न हुआ है। गुठली से पूछा गया कि ये पेड़ किससे उत्पन्न हुआ है? उसने कहा कि गुठली से उत्पन्न हुआ है। वो गुठली किससे उत्पन्न हुई है? गुठली ने कहा मुझसे उत्पन्न हुई है। एक आम का बीज, एक आम के पेड़ के बीज पर आप एक आम के पेड़ का बीज जमीन में बोइए, क्या होगा? एक आम का पेड़ होगा, उस आम पर हजारों आम लगेंगे। उन हजारों आम के अंदर फिर से वही बीज उत्पन्न होगा, जो फिर से एक एक बीज फिर से हजारों आम और हजारों बीज को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। यहां जमीन में बीज डाला, बीज का अंकुर फूटा, बीज का अस्तित्व समाप्त, फिर वही बीज अपने आप को हजारों में विभाजित कर आम के भीतर जाकर छुप गया। उसी प्रकार शिव ने सृष्टि की उत्पत्ति की,
शिव ने अपने अस्तित्व को खो दिया, परंतु उस सृष्टि में लाखों करोड़ों जीवों के भीतर शिव रूप से आकर के स्थित हो गया। अरे पहचान लो इसे। कब तक भटकोगे, कितने भटकोगे, कितनी साधनाएं करोगे, कितने प्रवचन सुनोगे, कहां कहां साधु संतों के पास जाओगे। इससे शुद्ध ज्ञान, इससे उत्तम ज्ञान सृष्टि में नहीं है। ये इतना सा ही ज्ञान अगर समझ में आ जाए, आपके जीवन जीने का तरीका बदल जाए, जीवन आनंदमय हो जाए, जीवन में कोई दुख कष्ट शोक मोह आदि नहीं रहेंगे। अपने भीतर अपने शिव स्वरूप को पहचान लीजिए, उस शिव रूपी प्रकाश को पहचान लीजिए और इस हार्ड मांस के शरीर को राख रूपी शरीर मानकर इस संसार में विचरण कीजिए, आनंद से विचरण कीजिए। नागेंद्र हराय, त्रिलोचनाय, भस्मांगराय, नित्याय, शुद्ध्याय, दिगंबराय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आज की रात्रि के लिए आपको यही संदेश, शिवरात्रि हमारी सफल हुई। यहाँ जितने भी शिव बैठे हैं, जो अपने आप को जीव मानते थे, आज वो शिव रूप होकर मुक्ति का आनंद लेंगे। परंतु मैं आपको सचेत कर दूं, जैसे ही यहाँ के आश्रम के मेन डोर से बाहर निकलोगे, माया रूपी मोहिनी खड़ी है गले लगाने के लिए। फंसोगे, फंसोगे। अगर अपने शिव स्वरूप को भूल जाओगे तो गेट से बाहर निकलते समय भी अगर अपने शिव स्वरूप में रहे और उस शिव रूपी प्रकाश को अपना स्वरूप माना और उस पर ये ब्यूटीफुल कपड़ा, शरीर रूपी कपड़ा पहना हुआ माना, तो माया आपका कुछ नहीं कर पाएगी, आपको छू भी नहीं पाएगी, ये गारंटी है। और भूल गए तो फिर शिव जीव बन जाएगा। गेट के बाहर जीव, गेट के अंदर शिव, गेट के बाहर जीव, गेट के अंदर शिव। ये चलता रहेगा। कब तक करोगे? छोड़ो इसे। सारी सृष्टि में शिव बनकर घूमिए। मेरी सबसे दिल की गहराई से इच्छा यही है कि अपने शिव स्वरूप को सदा याद रखें, शिव बनकर जिए, नागेंद्र हराए, भय मुक्त होकर के। किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं। भय तो शरीर के साथ में जुड़ा हुआ है, और जब हम शरीर ही नहीं है, आज मेरा कपड़ा फट जाए तो क्या भय? दूसरा कपड़ा आ जाएगा। हस्बैंड कमाता किस लिए? औरत स्त्री धन क्यों छुपा के रखती है? दूसरे कपड़े के लिए। मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? भय मुक्त हो जाइए, शरीर से अपना मोह छोड़ दीजिए, जीवन को आनंद से जिए। आप सबके लिए शिव रात्रि की शुभकामनाएं। भगवान शिव आप पर इसी प्रकार प्रसन्न हो, क्योंकि आज उन्होंने, भगवान शिव ने स्वयं ने अपनी प्रसन्नता आपके सामने प्रकट की है। हमने कुछ नहीं किया है, ये स्वतः हुआ है। इससे अधिक प्रमाण, प्रूफ किस बुद्धि को चाहिए? अब नहीं, अब और कोई प्रमाण मत मांगिए, काफी है ये। आपको एक झलक दिखवानी थी, उस शिव को अपनी एग्जिस्टेंस की, अपने प्रत्यक्ष शक्ति की झलक उसको दिखानी थी। उसने यहाँ दिखाई, हम पर अनुग्रह किया, हम पर आशीर्वाद बरसाया। इस आशीर्वाद को बेकार न जाने दें। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शिवरात्रि की शुभकामनाएं।
पियाला, पियो रे पियाला, पियो रे पियाला, शिव नाम का जी कोई, पियो रे पियाला, ओम नाम का जी कोई, देवों ने भी पिया रे पियाला, ब्रह्म ज्ञान को पाया, देवों ने भी पिया रे पियाला, ब्रह्म ज्ञान को पाया, पाया, पियो रे पियाला, पियो रे पियाला, पियो रे पियाला, ओम नाम का जी कोई, पियो रे पियाला, ओम नाम का जी कोई, पियो रे पियाला, पियो रे पियाला, पियो रे पियाला, ओम नाम का जी कोई, पियो रे पियाला।